अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माजिद इकबाल। वेलकम टू द चैनल अगेन। और अब हम अपनी डायग्राम्स के इस सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज की हमारी डायग्राम जो है उसमें क्या है। तो इसके अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन के हवाले से कि मार्केट इक्विलिब्रियम और प्राइस डिटर्मिनेशन क्या है और इससे क्या डायग्राम किस तरह प्लॉट की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज़ द मार्केट इक्विलिब्रियम और द प्राइस डिटर्मिनेशन। Market equilibrium is a condition of an economy that occurs when the supply and the demand for a goods or services are equal। यानी मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है कि जहां पर इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है और सप्लाई या किसी भी सर्विसेज की और गुड्स की वो इक्वल हो जाए। ठीक है, इसी चीज में एक और चीज जो जानने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो मार्केट के प्राइजेस हैं, मार्केट के प्राइजेस जहां पर बायर और सेलर्स both are willing to purchase or the sell the goods। ठीक है, so such condition is also such price is known as the market price। क्योंकि मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा कि कभी हम जब मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो उसके अलग अलग प्राइजेस बता रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट इतने का है, ये प्रोडक्ट इतने का है। फिर उसके अंदर हम अपना एक माइंड सेट करते हैं कि हमारे हिसाब से ये प्रोडक्ट इतने का होना चाहिए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ज्यादा प्राइस बताते हैं, सम टाइम जो कंज्यूमर्स होते हैं वो उसके कम प्राइस सेट करते हैं। तो एक ऐसा प्राइस आता है जिसके ऊपर बेचने वाला जो होता है यानी सेलर वो सेल करने को तैयार हो जाता है और जो खरीदने वाला है वो खरीदने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। और वो जो प्राइस होते हैं जिस पर वो एग्री करते हैं, सो सच प्राइस इज नोन एज द मार्केट प्राइस। ठीक है, अब उसी चीज को समझने के लिए हमारे सामने इस वक्त ये डायग्राम है जो कि आपके पास, आपको पता है क्योंकि हमारी डायग्राम की ही सीरीज चल रही है, सारी डायग्राम इंपॉर्टेंट चल रही है, पार्ट 3 हम इसमें कर रहे हैं। तो इस डायग्राम की सीरीज में हमारे राइट साइड पर अगर आप देखें तो पहले सिर्फ प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड होती थी या प्राइस के साथ क्वांटिटी सप्लाई होता था। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज किया, क्योंकि आपके सामने यहाँ पर अब एक ही प्राइस के ऊपर मार्केट की क्वांटिटी डिमांड भी डिस्कस हो रही है और मार्केट की क्वांटिटी सप्लाई भी डिस्कस हो रही है। अब अगर आप इसको प्राइजेस को देखें तो प्राइजेस आपके पास वही अगेन 10, 20, 30, 40, 50 हैं, जबकि डिमांड और सप्लाई बोथ आर काउंटेड इन द केजीज। सो दीज आर दी रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड एंड द लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइजेस का जब डिमांड के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो वो नेगेटिव रिलेशन है, और जब हम उसको सप्लाई के साथ देख रहे हैं तो वो उसका पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्राइजेस 10 to 50 जा रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड 1000 से 200 तक जा रही है, यानी वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है प्राइस के बढ़ने पर। जबकि प्राइस का रिलेशन अगर आप क्वांटिटी सप्लाई के साथ देखें तो प्राइस का जो रिलेशन है वो क्वांटिटी सप्लाई के साथ इस तरह का है कि जो पॉजिटिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे जैसे प्राइसेस 10 to 50 बढ़ते जा रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक शेडेड एरिया जो ग्रीन कलर से डिफाइन हो रहा है वो बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरिया शेडेड एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बता रहा है कि 30 प्राइस एक ऐसे मार्केट के प्राइस हैं जिसमें क्वांटिटी और डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई ये दोनों इक्वल हो गए। और अगर हम इसी टेबल को फर्दर देखें और इस टेबल के अंदर अगर हम 30 से ऊपर के प्राइजेस को देखें तो अगर आप यहाँ देखें तो 10 और 20 ये दोनों प्राइजेस क्या हैं, 30 से कम है। इस जगह पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि डिमांड बहुत ज्यादा है जबकि सप्लाई कम। इसी तरीके से 800 भी सप्लाई जो है डिमांड है उसको ज्यादा को शो कर रहा है और सप्लाई को कम शो कर रहा है, जिसका मतलब क्या हुआ कि 30 प्राइस से अगर बिलो प्राइजेस होंगे यानी 10 और 20 होंगे तो जो मार्केट के अंदर कंडीशन होगी वो क्या होगी, शॉर्टेज को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि एक्सेस ऑफ डिमांड होगी, जबकि सप्लाई यहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये बात सबको क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर देखते हैं आपके प्राइस 30 के बाद जैसे ऑनवर्ड हम 40 और 50 पर जा रहे हैं तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज होने जा रही है। 40 के प्राइसेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, जबकि 50 पर मजीद डिक्रीज होकर 200 पर आ रही है। और उसके रिस्पॉन्स में सप्लाई के साथ जब रिलेशन देख रहे हैं तो 40 की वजह से जैसे प्राइस बढ़े तो सप्लाई भी बढ़ गई 800 और 50 की वजह से 100 हो गई। अब अगर आप इस ग्रीन लाइन के नीचे के एरिया को देखें तो यहाँ पर प्राइजेस 40 और 50 हैं, जो ये बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर अब ग्रेजुअली डिमांड कम होने लगी जिसकी वजह से सप्लाई की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और दिस सिचुएशन इज कंसिडर्ड एज द एक्सेस ऑफ द सप्लाई इन द मार्केट। ठीक है, तो टेबल से ये बात क्लियर हुई। अब इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डायग्राम के जरिए। ओके, अब आपके सामने यहाँ पर 2 एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मेजर किया हुआ क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जो कि इन पॉइंट्स के जरिए रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज 200, 400, 600, 800 एंड 1000।
सिमिलरली अगर हम यहाँ पर बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पर हमने क्या मेजर किया हुआ है, प्राइजेस, और वो भी हमने क्या किया, वही सेम डिमांड एंड सप्लाई जैसे बिहेवियर में एक लाइन स्किप करके एक लाइन पर 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, यहां तक अगर हम इस बात को आगे बढ़ते चले जाएं तो अब इसके बाद मजीद जो हमारी डायग्राम का कॉन्सेप्ट है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को ड्रॉ करेंगे। देख सकते हैं आप 50 प्राइस पर डिमांड हमारी 200 है। इसी तरीके से प्राइस कम हुए, डिमांड बढ़ गई, और इसी तरीके से मजीद पॉइंट्स बनते जा रहे हैं। ये जो डाउनवर्ड पॉइंट्स आते जा रहे हैं ये डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया, जैसे कि हम डिमांड की वीडियो के अंदर ये देख कर आ चुके हैं। डिमांड कर्व की वीडियो, उसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन भी कर दूंगा। जो लोग नई इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जाके डिमांड कर्व को भी देख सकते हैं। इसी तरीके से सप्लाई कर्व को जब हम बनाना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि प्राइस 10 होने के साथ साथ क्वांटिटी सप्लाई जो है वो 200। इसी तरीके से प्राइसेस जब 20 हुए तो 400। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं एक रेड पॉइंट जनरेट हुआ जो कि ये बता रहा है कि दोनों इस पॉइंट पर इक्वलाइज होने वाले हैं, यानी 30 के ऊपर 600। और फिर उसके बाद मजीद जो इसके रिमेनिंग पॉइंट्स हैं 40 और 50 वाले, जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 800 और 1000 को। इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक और लाइन ड्रॉ हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई कर्व। ठीक है, अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक रेड स्पॉट बना हुआ नजर आ रहा है जो कि इस एरिया में है। ठीक है, और इस एरिया को अगर आप देखें तो ये एरिया कहला रहा है इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऑन दिस स्टेज द क्वांटिटी डिमांड एंड द क्वांटिटी सप्लाई बोथ आर इक्वल। ठीक है, क्यों यहाँ पर इक्वल हो रहा है, क्योंकि हमने मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग भी देखा कि व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, सो एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोथ द लाइंस आर इक्वल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डिमांड कर्व जो कि डी से रिप्रेजेंट हो रहा है, सप्लाई कर्व जो एस से रिप्रेजेंट हो रहा है, बोथ आर इक्वल ओवर हियर। ठीक है, इन पॉइंट्स पर जब इक्विलिब्रियम हासिल हो गया तो अब इसी जगह पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ड्राइव होंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर रेड लाइन ड्रॉ हुई 600, जो कि ये बता रही है कि मार्केट की 600 वो क्वांटिटी है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है। और ये किस प्राइस पर इक्वल हुए, तो वो प्राइस जो है वो बेसिकली वो है 30 प्राइस, यानी मार्केट की जो प्राइस है वो 30 है, और 30 प्राइस एक ऐसा प्राइस है जहां पर सेलर सेल करने को एग्री और परचेजर जो है वो परचेज करने को एग्री करता है। ठीक है, और इसी जगह पर मार्केट की जो क्वांटिटी है 600, दैट इज द सुटेबल क्वांटिटी ऑफ द मार्केट। ठीक है, अगर अब इस पॉइंट से ऊपर अगर आप देखें तो इस एरिया में यहां पर आपको एक ये ऑपोजिट अपवर्ड एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यानी उसको मैं अब इससे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन है इस जगह पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, आपको सरप्लस नजर आ रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया में जो डिमांड है इस प्राइस पर 50 पर आप देख सकते हैं कि वो है 200, जबकि 50 प्राइस के ऊपर सप्लाई है 1000। 40 प्राइस के ऊपर जो डिमांड है वो 400 है, जबकि इसी 40 प्राइस पर सप्लाई वाली लाइन जो है वो जाकर 800 पे टच कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से ऊपर का जो पोर्शन है पूरा वो सरप्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर हम ये शो कर रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड हमारी कम और क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा है। सिमिलरली अगर हम बॉटम के हिस्से में बात करें, यानी जो रेड पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस पॉइंट से नीचे बात करें तो ये जो एरिया आपके सामने बन रहा है यहाँ पर स्केर्सिटी शो हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेज हो गई है मार्केट में। किस वजह से, इसको भी देख लेते हैं कि प्राइस अगर 30 से 20 पर आ जाए तो 20 पॉइंट को अगर हम आगे तक ऐसे लेकर आए तो ये सप्लाई को 400 पे टच कर रहा है, जबकि यही पॉइंट एज इट इज आगे बढ़ाए तो डिमांड कर्व को ये 800 पे टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। सिमिलरली जब प्राइस 10 है तो प्राइस 10 पर आपके सामने जो सप्लाई है वो 200 और जबकि आप डिमांड को देखें तो वो 1000 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के बिलो के एरिया में स्केर्सिटी यानी शॉर्टेज रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि इक्विलिब्रियम के ऊपर के एरिया के अंदर जो है वो एक्सेस और सरप्लस रिप्रेजेंट हो रहा है। और अगर आपको इस पूरे पॉइंट को समझना है तो इस पूरी वीडियो को एक बार दोबारा से रिव्यू करके देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपके दोबारा रिकॉल हो सके। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम नई डायग्राम के साथ दोबारा आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।